ये सामने है लेकिन वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। मार दे तो मार दे, जो करना है कर। आप जानते हैं आपकी, मुझे पता है आप कहेंगे यार आप एज से ज्यादा मैच्योर बनने की कोशिश कर रहे हो, पर इट्स ओके। आज कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन कल आप मेरी इस स्टेटमेंट को जरूर याद करना कि एक्चुअली वो सही बोलता था। है ना, कभी कभी हम जब यंग लोग ऐसी बातें करते हैं तो लोग हमें बेवकूफ समझते हैं, उनको लगता है यार क्या ब्रेन वॉश्ड लोग हैं ये, कुछ भी बोलते रहते हैं। पर मैं आपको सच्ची कहता हूँ, मैं अपनी एज से अधिक मैच्योर बनने की कभी कोशिश नहीं करता। एक लाइन बोलता हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से सुनिए। ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन अंकल बिली ग्राहम की है। वो कहते हैं एक दिन तुम सुनोगे कि मैं मर चुका हूं, पर विश्वास मत करना कि मैं मर चुका हूं, मैं पहले से अधिक जीवित हूं। आप जानते हो पौलुस मौत को क्या कहता है? नफा। उर्दू पढ़ के देखिए, मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा है। नफा मतलब फायदा, ये व्यापारियों की लैंग्वेज होती है। कहता है मैं उस दिन सबसे अधिक फायदे में आऊंगा जिस दिन मैं मरूंगा। अभी डोंट वरी, टाइम से पहले जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा पास्टर ऐसा है तो मैं जा रहा हूं आज ही। नहीं नहीं भाई, यीशु मर चुके हैं, तू जी। ओके, आजकल मरने की बहुत जल्दी होती है लोगों को। इजरायली भी यही कहते थे, क्या उधर कब्रें नहीं थी, उधर मर सकते थे ना, इधर क्यों लाया तू हमको? और विधवा भी ऐसी थी, एलिया को कहती है करते हैं। जानना चाहते हो? क्योंकि आप ब्लेस्ड हो और वो ब्लेसिंग देखते हैं आपकी लाइफ में, और प्रॉब्लम ये है उनके पास नहीं है, इसलिए जलते हो। सो थैंक गॉड कोई तो आपको देख रहा है। लोग आपसे कभी भी जले, प्लीज मेरा फेवरेट मिठाई खाओ, काजू कतरी। बाजार में जाओ, एक पाव लेके खा लो, कोई पूछे क्या हुआ, बोलो कोई तो है देख रहा है। उल्टा हम सोचते हैं यार ये क्या है। मैं आपको सच्ची बोलता हूं, अगर आप जलते हो ना, मैं आपको और जलाऊंगा। आई डोंट केयर आप मेरे बारे में, मैं बहुत फ्री हूं लोगों के ओपिनियन से। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे को ये परसेंट तकलीफ होती है, जीरो। स्ट्रांग बनो, लोग आपके मालिक नहीं है। कुछ भी पहन लेता हूं, कभी कभी मैं ट्रैक सूट्स पहन के प्रचार करता हूं, कभी कभी मैं रात वाली टी शर्ट दोपहर में पहन लेता हूं। मैं सोचता ही नहीं हूं लोग मुझे देखेंगे तो क्या कहेंगे, वो उनका प्रॉब्लम है, वो मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है। लोग क्या सोचेंगे ये भी मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे। लोगों की चिंता करना बंद कर दो, उनसे अच्छा चलो, उन्हें इज्जत दो। लेकिन वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इसके बारे में आप मत सोचो, ये उनका प्रॉब्लम है। आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको तू करके भी नहीं आप करके बात करूंगा। आप मेरे पास आएंगे, मैं आपसे सामने से बात करूंगा आप कैसे हो। लेकिन अगर आप मेरे बारे में कुछ सोचते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है जी। मैं लोगों की वजह से, मैं आपको दिखाने के लिए खुद क्यों कंजेस्टेड लाइफ जीऊं? हालेलुया। बड़ी तकलीफ है आजकल ये हमारे समाज में। आज एक काम करते हैं, आप मीटिंग के बाद कहाँ चलना है, आप चल सकते हैं मेरे साथ? चलेंगे अम्मा? चलेंगे? कहाँ चलना है ये भी तो पूछो, बस चलेंगे मेरे। मैं ना उन 4 लोगों को ढूंढ रहा हूं जिनके बारे में लोग कहते हैं 4 लोग क्या कहेंगे। चलो निकलते हैं, आज रात को पूना में निकलते हैं, ये ढूंढते हैं इन 4 लोगों को। ये हैं कौन? सूत्रों से पता चला है। सूत्र होते कौन है मुझे बताओ जरा। आई सर्कल ब्लैक हो जाते हैं लोगों के सोच सोच के, मेरे बारे में ये कहा जा रहा है। अरे बोलने दे, आपका एक्टिंग कर रहा हूं। कहिए पास वाले को, लोग क्या सोचते हैं दिस इज नॉट योर प्रॉब्लम। यहां देखिए, ये बोल के मैं वर्ड स्टार्ट कर रहा हूं।
एक दिन काउंसलिंग सेशन में एक बहुत प्यार एक दिन काउंसलिंग सेशन में एक प्रभु की बेटी मुझसे मिलने आई। वो हमारी कलीसिया की प्यारी प्यारी बच्ची है। वो मेरे पास आई। मुंबई में वो जॉब करती है। तो वो आके मुझे कहती है, पास्टर मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। मैंने कहा क्यों, सैलरी कम है? बोला नो, माय सैलरी इज गुड, मेरा सैलरी बहुत अच्छा है मेरे जॉब में। मुझे प्रॉब्लम पता है क्या है पास्टर जी, अपने ऑफिस में चलती हुई पॉलिटिक्स से। मैंने कहा क्या हो क्या रहा है मुझे बता। कहती है पास्टर ये मेरे लिए ऐसे बोलते हैं, पास्टर वो मेरे लिए ऐसे बोलते हैं, कोई कोई तो मेरे कैरेक्टर के बारे में भी बात करता है कि ये जो लड़की है ना ये ठीक नहीं है, ये है वो है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला कि ये सब लोग आपके बारे में बात करते हैं? पास्टर मैं सुनती हूं, जब वो लोग बात करते हैं ना आपस में तो मैं जाके सुनती हूं। मैंने कहा फिर तो आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम ये आवाज आके हो। हर व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति कुछ न कुछ बोलता है। आपकी प्रॉब्लम ये नहीं है वो आपके लिए बोलते हैं, आपकी प्रॉब्लम है आप उनको कान देते हो। शैतान ने हवा को फल दिखाया, जब उसने फल देखा नेक्स्ट स्टेप उसने उसकी फीलिंग्स ली, और जैसे उसकी फीलिंग्स में वो आया, ओ ये तो खाने में कितना अच्छा है, उसके बाद वो वहां गई। याद रखना, कान दोगे तो माइंड भी मिलेगा उसको। अगर आज शैतान को अपने कान दोगे, कल वो आपका माइंड भी ले लेगा, और अगर उसने आपका माइंड ले लिया वो आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। समर्पण और बर्बादी बहुत हद तक थोड़े सिमिलर हैं। समर्पण में पहले दी जाती है जुबान कि प्रभु, आप जानते हो समर्पण शुरू कहां से होता है? हमेशा जुबान से। याकूब में लिखा है जो जुबान को वश में कर सकता है वो पूरी देह को वश में कर सकता है। जब आप प्रभु को कहते हैं ना प्रभु मेरी जुबान ले, जुबान के बाद प्रभु आपकी आंखें लेगा, फिर आपका माइंड लेगा, फिर आपका कान लेगा, और आहिस्ते आहिस्ते पूरा बदन प्रभु के हाथ में आएगा। अगर आप शैतान की बातों पे ध्यान देंगे ना, पहले वो आपकी आंखें लेगा, फिर आपका माइंड लेगा, फिर आपका वो पूरा बॉडी ले लेगा। सो मैंने उस बहन को एक ही बात कही, बहन आपका प्रॉब्लम ये नहीं है लोग क्या बोलते, प्रॉब्लम ये है आप ध्यान देते। हजारों लोग होंगे आपके लिए कुछ ना कुछ बोलते होंगे, आप क्यों, आप कैसे खुश रह सकते हो? वेरी सिंपल, इग्नोर। आप उनके लिए नहीं हो, आगे बढ़ो। आप, आपका एक लक्ष्य है लाइफ में, आपकी एक फैमिली है, आपको अपना परिवार है, आप में से कुछ यंग लोग बैठे हैं, आपको आने वाले दिनों में सेट होना है, आपको कमाना है, घर देखना है, प्रभु के लिए कुछ करना है। अरे इन बातों पे ध्यान दो। कुछ लोगों का जन्म बकवास करने के लिए हुआ है, उन पे क्यों ध्यान देते हो? आप जानते हो मैं सिर्फ एक ही बात की वजह से, अगर मैं कभी प्रीच नहीं करूंगा तो सिर्फ एक ही बात की वजह से, और वो होता है मेरी हेल्थ। अगर मैं कभी प्रीच करने नहीं आया ना, आप समझ जाना पास्टर को तकलीफ है कुछ। लेकिन कभी ये मत सोचना कि मैं प्रीच करने इसलिए नहीं आया मैं डिस्करेज हूं, मैं डिस्टर्ब हूं, कभी भी नहीं। मैं इन चीजों से, प्रभु के अनुग्रह से बहुत ऊपर उठ चुका हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, मैं पास्टर दिनेश को बोलता हूँ पास्टर आप जाइए, आप प्रीच करिए। लेकिन मैं एक दिन कॉल करूं, दिनेश आज मैं प्रीच नहीं करूंगा। क्या हुआ सूरज भाई? माइंड डिस्टर्ब है। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं यार। माँ ने बहुत सुनाया है मेरे को, आज बहुत बोलती रहती है मेरी माँ, मुझे आज आज सेवा नहीं करनी है, जा। कहिए बाजोले को ये बचकानी बातें। स्ट्रांग बनो। माइंड योर ओन बिजनेस।
तू अपना देख भाई। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। नाउ लिसन टू मी, यहां क्या हुआ? बाइबल कहती है 3 लड़के थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये तीनों पर्शियन रीजन में रह रहे थे, बेबीलोनियन गवर्नमेंट्स के अंडर में। और बाइबल कहती है ये इन तीनों को कहा गया, एक मूर्ति है, उसके सामने तुम्हें झुकना है जब सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाएंगे। लेकिन ये लोग जानते थे कि परमेश्वर को छोड़ और किसी के सामने सजदा नहीं किया जाता। और अब हुआ क्या, ये लोग बैंड होने के लिए रेडी हैं ही नहीं, ये अपराइट खड़े हैं। इन्होंने कहा नहीं, आपको जो करना है करिए, हम तो नहीं करने वाले। अब हुआ क्या, जब इन लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम नहीं करेंगे, राजा ने पता है गुस्से में क्या किया, जिस आग के भट्ठे में लोगों को फेंका जाता था उन दिनों में, उस आग के भट्ठे को बाइबल कहती है अधिक धधकाया गया, उसमें बहुत सारा केमिकल डाल दिया गया। और जब उनको लेकर जब उसमें डाल दिया गया, फेंक दिया गया, बाइबल कहती है कुछ समय के बाद राजा वहां पर आके कहता है, हे कितने लोगों को डाला था अंदर? वो लोग कहते हैं 3, लेकिन यहां 4 दिख रहे हैं, ये चौथा कौन है? चौथे को उन्होंने नहीं डाला था, चौथा स्वर्ग से आया था। आप बिलीव करेंगे? अगर आप वो करेंगे जो उसे अच्छा लगता है, वो आपके सारे हालातों में आपके साथ खड़ा होगा। He will stand with you. वो खड़ा होगा। कहिए मेरे पीछे, जो खुदा के लिए खड़े होते हैं, खुदा उनके लिए भी खड़ा होता है। आमेन, हालेलुया। आप जानते हैं इनको डाला कैसे गया था? इनके पांव, इनके हाथ बांधे गए थे, क्योंकि उनको लगता था अगर हमने फेंक दिया तो भाग के आ जाएंगे, तो भागने ना पाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इनके पांव और इनके हाथों को बांध दिया। अब देखो ये आग है कैसी, जब इन्होंने उस आग में इनको फेंका गया, यहां देखिए राजा ने इनको आग में कैसे फेंकवाया, हाथ और पांव बांध के। राजा को लगता था अगर मैंने इनको आग में फेंका, ये भाग के बाहर निकल आएंगे। तो राजा ने क्या किया, हाथ और पैर बंधवा दिए और फेंक दिया। अब जब उस आग में गए हैं तो ये लोग घूम फिर रहे हैं अंदर, इनको आग जला नहीं रही है। पर एक बात बताइए, इनके हाथ और पैर तो बंधे हुए थे, मतलब इस आग में वो नहीं जल रहे हैं पर उनकी रस्सियां जल गई। दैट्स अमेजिंग। क्या क्या करते हैं प्रभु। मैंने आज तक कभी नहीं सुना है कि परमेश्वर ने उसके बाद कभी ऐसा किया हो। बाइबल के इतिहास में तो नहीं लिखा है, ना उससे पहले प्रभु ने ऐसा कभी किया, ना उसके बाद कभी किया। आप जानते हो प्रभु कभी कभी आपको क्या कहते हैं, मैं वो कर सकता हूं जो मैंने आज तक किसी के लिए नहीं किया है, और न मैं उसके बाद कभी किसी के लिए करूंगा, वो मैं सिर्फ तेरे लिए करूंगा। दैट्स आवर गॉड, दैट्स आवर जीसस। आप विश्वास कर सकते हैं परमेश्वर आपके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो उन्होंने आज तक कभी किसी के लिए कभी नहीं किया है, और न वो कभी और किसी के लिए करेगा। यह आपका परमेश्वर है। अब सुनिए, ये लोग बाहर निकले और आप जानते हो जाने से पहले इन लोगों ने क्या कहा था? राजा, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे में डाला जा रहा था, उन्होंने क्या कहा? एक मौका दे दो प्रभु, क्षमा करिए, आज का दिन हम लोग झुक जाते हैं, आप बड़े दयालु हैं, माफ कर दीजिएगा। ये खड़े थे, इन्होंने कहा आपको जो करना है करो। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमें इस आग के भट्ठे से बचाने की ताकत रखता है, लेकिन ये भी याद रख, अगर वो न बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, विशेषकर आज पुणे के लोगों से। मुझे बताइए, सच्ची बताइए,
क्या आपका प्रभु के साथ लेन देन का रिश्ता खत्म हुआ? क्या आप खुदा से ये कह सकते हैं, खुदा अभी से आपका मेरा लेन देन का संबंध खत्म हो चुका है, आप देंगे तो मैं आपको ऊंचा उठाऊंगा, नहीं देंगे तो मैं डिस्करेज रहूंगा। अब प्रभु मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आप दें न दें, आप मेरे प्रभु हैं। यू नो, बहुत सारे लोगों का पता है प्रभु के साथ संबंध किस पे है? लेन देन पर। प्रार्थनाएं सुनता है, ये देता है, वो देता है। जब तक रोटी और मछली खिला रहा था वो राजा था, जब खिलाना बंद कर दिया तो लोग पिलातुस के पास जाके कहते हैं इसे मारो। रोटी और मछली से शुरुआत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अंत रोटी और दाखरस पे होना चाहिए। जो उसके पीछे आते थे मिरेकल्स के लिए, वो उनको कहता था मुझ पर विश्वास करो, पर चेलों को वो कहता था मुझ में बने रहो। ये हो सकता है कि आप मछली और रोटी के लिए आए थे, लेकिन ये आपका एंड नहीं होना चाहिए। आपका एंड होना चाहिए भले मछली और रोटी न मिले, पर अब रोटी और दाखरस मिलना चाहिए, प्रभु भोज मिलना चाहिए, होली कम्युनियन मिलना चाहिए, उसकी मृत्यु की सहभागिता मिलनी चाहिए। सुनी, मैं इस चमत्कार से भी ज्यादा पता है किस चीज की तरफ आकर्षित होता हूं? उनका स्टैंड। अमेजिंग। आप सोचो वो अंदर से कैसे होंगे, मौत उनके सामने है लेकिन वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। मार दे तो मार दे, जो करना है कर। आप जानते हैं, आपकी, मुझे पता है आप कहेंगे यार आप एज से ज्यादा मैच्योर बनने की कोशिश कर रहे हो, पर इट्स ओके। आज कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन कल आप मेरी इस स्टेटमेंट को जरूर याद करना कि एक्चुअली वो सही बोलता था। है ना, कभी कभी हम जब यंग लोग ऐसी बातें करते हैं तो लोग हमें बेवकूफ समझते हैं, उनको लगता है यार क्या ब्रेन वॉश लोग हैं ये, कुछ भी बोलते रहते हैं। पर मैं आपको सच्ची कहता हूँ, मैं अपनी एज से अधिक मैच्योर बनने की कभी कोशिश नहीं करता। एक लाइन बोलता हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से सुनिए। ये लाइन मेरी नहीं है, ये लाइन अंकल बिली ग्राहम की है। वो कहते हैं एक दिन तुम सुनोगे कि मैं मर चुका हूं, पर विश्वास मत करना कि मैं मर चुका हूं, मैं पहले से अधिक जीवित हूं। आप जानती हो पौलुस मौत को क्या कहता है? नफा। उर्दू पढ़ के देखिए, मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा है। नफा मतलब फायदा, ये व्यापारियों की लैंग्वेज होती है। कहता है मैं उस दिन सबसे अधिक फायदे में आऊंगा जिस दिन मैं मरूंगा। अभी डोंट वरी, टाइम से पहले जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा पास्टर ऐसा है तो मैं जा रहा हूं आज ही, नहीं नहीं भाई, यीशु मर चुके हैं, तू जी। ओके, आजकल मरने की बहुत जल्दी होती है लोगों को। इजरायली भी यही कहते थे, क्या उधर कब्रें नहीं थी, उधर मर सकते थे ना, इधर क्यों लाया तू हमको? और विधवा भी ऐसी थी, एलिया को कहती है बस ये आखिरी खाना है, खाए पिए मर जाए। मुझे मुझे अगर आप में से कोई भी ऐसा है ना जिसको मरने की बहुत जल्दी है, थोड़ा मीटिंग के बाद मुझसे मिलके जाओ, तो थोड़ा हाथ रख के कुछ निकालूं आपके अंदर से। हाँ बहुत लोग हैं, मैं जा रही हूं, मैं जा रहा हूं। एक भाई का ब्रेकअप हुआ, पास्टर जी मैं जा रहा हूं। मैंने कहा कहां जा रहा है तू? मैं जा रहा हूं तीसरे माले पे कूदने। मैंने कहा कोई नहीं मरता तीसरे माले पे, छह वाला ढूंढ। किसको क्या क्या मतलब, जिंदगी का क्या बना के रखी है? एक आदमी चला जाता है लाइफ से तो सब खत्म हो जाता है, मतलब कुछ और है ही नहीं लाइफ में आपके। मेरा क्वेश्चन है आपके, अगर आपकी जिंदगी से एक व्यक्ति चला गया, मतलब उसके बाद आपकी जिंदगी कुछ भी नहीं है, सब कुछ वो है, मतलब उसके बाद मम्मी पापा चर्च कुछ भी नहीं है।
अरे उसके लिए जियो, उसके लिए जियो। यंगस्टर्स का जो दिमाग है ना, थोड़ा सा अभी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है इन दिनों। एक बात पूछो यंग लोगों से, बुरा नहीं मानेंगे ना, फोटो देख के प्यार कैसे होता है? मुझे थोड़ा आंसर करो ना इस चीज का। आप इस एक से मिले नहीं है आप और उसको दिल दे दिया है, मैं इसके बगैर जी नहीं सकता, इधर आ, मैं मारता हूं, इधर आ। क्या क्या नहीं जी सकता? एक टाइम था लोग इन बातों के बारे में सोचते थे कमाने के बाद, सरकारी नौकरी के बाद वो सोचते थे चलो अभी माँ बाप से बात करेंगे। अभी 15-16 साल की उम्र में ही बाबू ऐसे बोलते हैं ना, है ना, ये लैंग्वेज यूज करते हैं ना, मेरा बाबू है। बाबू नहीं है, बाबा है, बाबा। आई टेल यू इज अ बाबा। स्पेशली यंग सिस्टर्स से मैं कहूंगा, गॉड कैन नॉट बी मॉक्ड। यंग ब्रदर्स से भी मैं कहूंगा, भाई क्यों लाइफ टर्न कर रहे हो? बहुत कुछ रखा है खुदा ने आपके लिए, उसको पाओ। कुछ करना है नहीं? अरे बनो ना, आर्मी में जाओ, नेवी में जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, दांत तोड़ो, हमारे जो करना है। अभी हमारे रिसेंटली एक चर्च के अंदर एक हमारी बेटी है, उसने डेंटिस्ट का कोर्स लिया, तो मैंने उसको पूछा और दांत तोड़ेगी सबके? बोलती है यस पास्टर। कुछ करो, बाकी ये किधर चले गए? किसी एक प्रभु के दास ने कहा, जो अटैचमेंट में है उनकी गर्दन में हमेशा दर्द रहता है। तो मैं उनको बोला, मैंने कहा आपने कहा जो अटैचमेंट में रहते हैं उनकी हमेशा गर्दन में दर्द रहता है, इसका मतलब? उन्होंने कहा वो इधर घुसे रहते हैं तो इसलिए उनकी गर्दन में हमेशा पेन रहता है। मैंने कहा ओह, वेरी स्मार्ट पास्टर, हालेलुया। एक्चुअली पता है हम लोगों ने इन 4 उंगलियों का उपयोग करना इन दोनों में बंद कर दिया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप देखिए इसके लिए 4 उंगलियां बहुत कम काम में आ रही हैं, अंगूठे सबसे ज्यादा काम में आ रहे हैं। और रुकिए थोड़ा टाइम, प्रभु आने वाले दिनों में जो जनरेशन लेके आएगा ना, उसको 4 उंगलियां देगा ही नहीं, काम का ही नहीं है कुछ। हमारे हमारे अंगूठे। एक आदमी मर के ऊपर गया, पतरस उसको मिला, पतरस से उसको बोला कहां जाना है? नरक जाओगे स्वर्ग जाओगे? उसने कहा तू मुझे मोबाइल और इंटरनेट दे दे, मैं किधर भी सेट हो सकता हूं। ये हालत हो गई है इनकी, मुझे मोबाइल दे दे, इंटरनेट दे दे, लेकिन हाँ 5G होना चाहिए, मैं किधर भी सेट हो सकता हूं। धन्यवाद हो प्रभु का कि कुछ लोगों को प्रभु ने संभाल के रखा है, बचा के रखा है, उनका इंटरेस्ट जीसस में है, सिर्फ इन बातों में नहीं है। आप जानते हैं, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए अपने, उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। यहां देखिए, आप जानते हैं इस तरह की लाइफ एक इंसान में कैसे आती है? कोई ये लाइफ लेकर पैदा नहीं होता, पर ये जिंदगी कैसे आती है? एक ऐसी जिंदगी जिसमें वो लोग किसी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे, पर वो सिर्फ प्रभु के लिए खड़े थे। पता है ये जिंदगी कैसे आती है? ये जिंदगी आती है चीजों को प्रॉपर करने से। ये जिंदगी आती है परमेश्वर के वचन को उस तरह पढ़ने से जिस तरह वो लिखा गया। ये जिंदगी आती है खुदा के सामने सिर्फ मांगने से नहीं, अपनी कमजोरियों को उंडेलने से। आप कहेंगे पास्टर मैं भी प्रेयर करता हूं, मैं भी बाइबल पढ़ता हूं, तो मेरा क्वेश्चन ये है, फिर ऐसी जिंदगी क्यों नहीं मिली है? ये स्ट्रॉन्ग लाइफ क्यों नहीं मिली है जिसमें मौत स्वीकारी जा रही है पर खुदा के खिलाफ जाना स्वीकार नहीं किया जा रहा है? जानते हैं आज जब हम बाइबल को खोलते हैं, सबसे पहले हमें अपना फोन बंद करना चाहिए। अगर आप बंद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप उसे वाइब्रेट पे कर दीजिए, उसको दूर रखिए। पता है क्यों? ताकि आप जो पढ़ रहे हैं ना वो आपके अंदर आ सके,
बहुत बार जो हम पढ़ते हैं ना, वो हमारे अंदर ही नहीं आ पाता। उसका रीजन क्या है? वी आर लॉस्ट, हम खोए। मैं जब इस वचन को पढ़ता हूं ना, मैं खुदा से कहता हूं, खुदा ये लाइफ आती कैसे है? प्रेयर तो मैं रोज करता हूं, बाइबल तो मैं रोज पढ़ता हूं, उपवास भी कर लेता हूं, तेरी आराधना भी कर लेता हूं, जी जान लगा देता हूं तेरे साथ चलने में, पर ये आता कैसा है? और प्रभु ने मुझे कहा, डू एवरीथिंग इन अ राइट मैनर। चीजों को सही से करना सीख। बाइबल पढ़ते समय अपने मोबाइल को साइड करो। अगर आपके घर में पैट्स हैं, कुछ समय के लिए उनसे अलग हो जाओ। इवन जब आप बाइबल पढ़ते हो ना, अपने परिवार से भी बात करो कि अगर कुछ काम है ना तो 1 घंटे के बाद हम बात करेंगे, ये 1 घंटा थोड़ा सा मुझे स्पेस दो, मुझे कुछ पढ़ना है। और उसके बाद जब आप प्रेयर करते हैं, प्रेयर में सिर्फ लिस्ट मत दीजिए उसको कि मुझे ये चाहिए। मांगो, वो आपका बाप है, लेकिन उससे पहले अपनी कमजोरियों के बारे में उससे बात करो। उसे बताओ आप मेंटली वीक हो, उसे बताओ कि आपकी जुबान बहुत चल रही है, उसे बताओ कि आप ओवर इमोशनल हो, सब कुछ उसको बताओ। खाली तो करो अपने आप को, एम्प्टी योरसेल्फ। क्यों आप भूल जाते हैं यीशु का पहला चमत्कार खाली मटकों में हुआ है? अगर खालीपन नहीं है तो भरेंगे कैसे? अपने आप को खाली तो करो, उसके सामने जाके बताओ उसको। जो बात करता है वो अपने आप को खाली करता है, और जो खाली होता है वो उसे भरता है। डू एवरीथिंग इन अ राइट मैनर। अगर जो आप कर रहे हैं वो सही तरीकों से करें। कैसे बात करेगा प्रभु, मुझे बताइए, मुझे समझाइए प्लीज। मैं लॉजिक नहीं मांग रहा हूं आपसे, मुझे सिंपल बताइए, कैसे बात करेगा खुदा मुझसे अगर मेरा दिमाग ही बटा हुआ है? मेरा दिमाग बटा हुआ है, यहां से व्हाट्सएप चल रहा है, यहां से बाइबल पढ़ी हुई है, यहां पर पैट्स घूम रहे हैं, फैमिली आ जा रही है, कोई एकांती नहीं है मेरी जिंदगी में, कोई 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 अलोननेस नहीं है मेरी लाइफ में। कैसे बात करेंगे आप उससे? कैसे वो आपसे बात करेगा? वो इतना दयालु है कि वो आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आपके माइंड में जो ट्रैफिक है ना, उसकी वजह से आप उसको सुन नहीं पा रहे हो। देखा आपने क्या कहा था उस औरत को प्रभु ने? एलिया को खाना खिला, उसे पता ही नहीं है। एलिया के कहता है मुझे पानी चाहिए, खाना चाहिए, कहती है हमारे पास नहीं है। प्रभु ने उससे बात की थी, उसने सुना ही नहीं था। आपने पढ़ के देखा, जब एलिया उससे मिला तो वो क्या कर रही थी? उसकी शक्ल नीचे थी, वो लकड़ियां बीन रही थी, शाम के खाने के लिए लकड़ियां अलग कर रही थी। इंसान जमीन पर देखने के लिए नहीं बना है, इंसान वहां देखने के लिए बना है। आप पढ़ के देखिए, जब एलिया उससे मिला ना, लिखा है वो लकड़ियां बीन रही थी, उसकी शक्ल नीचे थी। कभी आपने इस बारे में सोचा क्यों प्रभु ने रिकॉर्ड करवाया है ये बाइबल में कि जब वो उसके पास आया वो नीचे देख रही थी? जब इंसान गुनाह में गिरा और उसके बाद जो प्रभु ने पहला वर्ड कहा है ना, अदन की वाटिका में से जब इंसान निकाल दिया गया, उसके बाद प्रभु ने जो पहला वर्ड कहा है, जैसे पहला, उससे पहला वर्ड है लेट देयर बी लाइट, ज्योति हो जाए। आप जानते हो इंसान के गिरने के बाद पहला वर्ड प्रभु ने क्या कहा है? हे केन, तेरी शक्ल नीचे क्यों है? फर्स्ट वर्ड। वेयर इज योर ब्रदर? उसके बाद प्रभु ने कहा, कहां है वो? कहता है मैं क्या रखवाला हूं क्या उसका? मैं सर